उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पुलिस वालों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। ये मामला मुरादाबाद का है। मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके में रहने वाले कमलजीत सिंह जीवन उदय के नाम से नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं, जहां दूर दूर से कई मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। 6 मई की शाम लगभग 6:30 बजे सिविल लाइंस थाने में तैनात दरोगा जितेंद्र सिंह अपने साथी कांस्टेबल के साथ अचानक जीवन उदय नशा मुक्ति केंद्र पहुंचता है और वहां उत्पाद मचाने लगता है और साथ ही साथ मारपीट शुरू कर देता है। मारपीट के दौरान एक मरीज भी घायल हो जाता है। 100% और समझाता हूँ क्लास में अचानक ये जितेंद्र ऐसा ही आए और आने के बाद में इन्होंने पूछा कुछ नहीं और आने के बाद में इन्होंने काल पे ऐसा थप्पड़ मारा कि मेरी खोपड़ी दीवार में लगी और अचानक खोपड़ी फट गई। मैं बोलने की स्थिति में भी पूरी तरीके से नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरी सोचने समझने की बुद्धि भी इतना काम नहीं कर पा रही कि मैं आपको क्या बताऊं। उनका व्यवहार ऐसा था कि बहुत ज़्यादा खतरनाक, एक तरीके से पुलिस का अत्याचार समझो। उत्पाद मचता देख केंद्र संचालक जब गुंडई पर उतारू दरोगा जितेंद्र सिंह से बात करने की कोशिश करता है तो जितेंद्र सिंह अपना सर्विस रिवॉल्वर उसके ऊपर तान देता है। ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। काफी देर उत्पाद मचाने के बाद जितेंद्र सिंह वहां से चला जाता है, जिसके बाद डरे समय केंद्र संचालक ने पुलिस को लिखित शिकायत दी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कमलजीत का कहना है कि ये दरोगा नशे का आदी है और पहले भी यहाँ इसका इलाज कई बार हो चुका है, जिसका सबूत कमलजीत ने दिखाया कि 2015 में जितेंद्र की पत्नी और उसकी मां ने नशे से मुक्ति दिलाने के लिए यहां उसे भर्ती कराया था। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी 2 बार जितेंद्र को यहां भर्ती कराया जा चुका है, लेकिन उसकी नशे की आदत छूटती ही नहीं है। इसी बात से खिन्न होकर यहां वो मुझे जान से मारने आया था। अगर मुझे सुरक्षा मिली तो मैं केंद्र चलाऊंगा, वरना मुझे केंद्र बंद करना पड़ेगा क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं। जी, जितेंद्र सिंह एसआई साहब हैं जो सिविल लाइन कोतवाली में इस समय हैं। वो पिछले वर्ष 1 साल पहले मेरे यहाँ एडमिट हुए थे एज ए पेशेंट। उनकी मम्मी ने, उनके पापा जी ने और उनकी मिसेज ने मेरे पास उनको एडमिट किया था। आज वो अचानक से सेंटर आए 6:20 पर। मैं अपने ऑफिस में था, 2 फैमिली भी और अंदर बैठी हुई थी, स्टाफ के बंदे थे, 2 सिपाही थे उनके साथ। गेट पर जैसे ही उन्होंने एंट्री करी तुरंत ही गाली गलौज भद्दे शब्द बोले, ये गेट का दरवाज़ा खोलो अपना और मुझे अंदर जाने दो। मेरी आप बताओ क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, बैठिए पानी पीजिए। लेकिन उन्होंने एकदम पिस्टल निकाली, बोले गेट खोल, इसका गेट का दरवाज़ा खोल, नहीं तो साले गोली मार दूंगा। सीधी उन्होंने अपनी सरकारी पिस्टल मेरे सीने पर लगा दी। जो सिपाही थे उनके साथ उन्होंने मुझे इशारा करा, आप गेट खोल दो। मैंने सेंटर का गेट खोल दिया। वो अंदर गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने पेशेंटों से पूछा, आप लोगों को कोई परेशानी? पेशेंटों ने जवाब दे दिया, कोई परेशानी नहीं। फिर उन लोगों से उन्होंने गाली गलौज किया, मारपीट की और मेरे एक पेशेंट के सिर में भी काफ़ी चोट आई है, लगभग 3 या 4 टाँके उसके आएंगे। एक पेशेंट की मेरी उंगली टूट गई और पिस्टल लेकर उन्होंने चारों तरफ को लहराई। अगर मेरे किसी पेशेंट के या मेरे स्वयं के वो गोली लग जाती तो हमारा तो विनाश ही हो जाता। क्या उनकी फैमिलियों को मैं जवाब देता? तो इसमें मेरा कसूर क्या है? एक सरकारी पुलिस विभाग के कार्यरत अधिकारी इस तरीके से ऑन ड्यूटी इस तरीका का करेंगे तो हम कहाँ जाएं? मजबूरन मुझे सेंटर छोड़कर भागकर जाना पड़ा। इधर उधर मैं गया, डीआईजी साहब को ही कॉल करी, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता का क्या होगा? यूपी को अपराध मुक्त बनाने की बात कही जाती है तो योगी सरकार में ये सब क्या चल रहा है? मुरादाबाद से फर्स्ट आई न्यूज के रिपोर्टर बंटी सक्सेना की रिपोर्ट।